अच्छा। हे भगवान, ये क्या हो गया? ठीक तो है वो? अच्छा, ज्यादा लग गई? अच्छा जी जी, घबराओ मत। हाँ, हौसला रखो। आ, आ रही हूं मैं। हाँ ठीक है। तुम अपना ध्यान रखियो और घबराइयो मत ज्यादा। ठीक है ठीक है। क्या हुआ मम्मी जी? सब ठीक है ना? अरे बेटा, तेरी बुआ जी के लड़के का ना एक्सीडेंट हो गया। और है ना, वो कह रही है बहुत चोट आई है, बहुत सीरियस हालत में है। पर मम्मी जी, एक्सीडेंट हुआ कैसे? अरे बेटा, बाइक चला रहा था, बारिश हो रही थी, स्लिप होगी बाइक। जी तो बहुत ही घबरा रही है। मेरा खुद ही सुन के जी घबरा रहा है अब। फिर तो मम्मी जी आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। अरे बेटा, चली तो जाऊं, पर तुझे इस हालत में छोड़ के कैसे जाऊंगी? अभी तो तू खुद ही जापे में पड़ी है। 15 दिन की तू जच्चा है, ऐसे कैसे चली जाऊंगी तुझे छोड़ के? और तेरी बुआ जी का घर भी तो इतनी दूर है, 3-4 घंटे लग जाएंगे पहुंचने पहुंचने में तो। अब एक दिन वहां पे रुकना भी पड़ेगा। मेरा तो नहीं हो पाएगा। पर मेरा तो ना, सही में सुन के बहुत ही जी घबरा रहा है। ये भगवान, सब ठीक ठाक रखना। मैं तो अजीब दुविधा में फंस गई हूँ। मेरा यहाँ भी रहना जरूरी है, और बिना उसे देखे मेरे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूं? ऐसा करूं, रेनू को ही बुला लूं, आ जाएगी तो मैं भी तसल्ली से चली जाऊंगी। मम्मी जी, आपको दीदी से पूछना है तो आप बेशक पूछ लो, पर मुझे लगता है कि दीदी आएंगी नहीं। आपको याद है, आपने मेरे जापे के लिए भी दीदी को बुलाया था कि आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। तब भी दीदी कहाँ आई थी, उन्होंने मना ही कर दिया था। पूछ के देख लेती हूँ बेटा, क्या पता मान जाए आने के लिए। चलो, कोट तो आगे सारे ड्राई क्लीन होके ये रख ही देती हूँ। हाँ रेनू, कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ मम्मी, आप बताओ आप कैसे हो? अरे मैं तो अच्छी हूँ। तुझसे ना एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बोलो। अरे बेटा, क्या तू 2 दिन के लिए यहाँ आ जाएगी? क्या बात है मम्मी, याद आ रही थी क्या आपको मेरी? वैसे सच बताऊं, मेरा भी खुद मन कर रहा था आप लोगों से मिलने का। यही समझ ले बेटा। और एक बात और है, वो तेरी बुआ जी है ना, उनके बड़े वाले लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सीरियस है। अब मेरे को वहां जाना पड़ेगा। और तुझे तो पता है कितना लंबा सफर है वहां का। 1-2 दिन तो मुझे लग ही जाएगा। अब तू आ जाएगी तो मुझे है ना, तेरी भाभी की और मुन्ने की चिंता नहीं रहेगी। अब तू ही बता, मैं ऐसी हालत में तेरी भाभी को छोड़ के कैसे चली जाऊं? अच्छा, तो ये बात है। मम्मी तो मुझे ना काम के लिए बुला रही है, मना ही कर देती हूँ। हेलो। हाँ मम्मी। अरे मम्मी, सही बताऊं, मेरा तो मुश्किल ही हो पाएगा। अब आपको तो पता ही है, इनका ना बाहर का खाना बंद कर रखा है डॉक्टर ने। अब मैं वहां आ गई तो फिर इनके खाने की है ना चिंता ही रहेगी मुझे। मेरा तो नहीं हो पाएगा। चल तो कोई नहीं बेटा, ठीक है मम्मी। क्या हुआ मम्मी जी, मना कर दिया दीदी ने? हाँ, बहाना ही बना दिया उसने तो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अरे बेटा, तू अपनी बहन से पूछ के देख लेना, वो आ जाएगी 1-2 दिन के लिए तो काम बन जाएगा। मम्मी जी, वैसे तो छोटी के पेपर चल रहे हैं, पर मैं पूछ के देख लेती हूँ एक बार। मम्मी नमस्ते। वो, मैं ये पूछ रही थी कि छोटी 2 दिन के लिए यहाँ आ सकती है मेरे पास? क्यों, क्या हुआ? अरे वो, बुआ जी के लड़के हैं ना बड़े वाले, उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो मम्मी जी को वहां जाना पड़ेगा। और वहां का सफर भी लंबा है, तो मम्मी जी को वहां एक दिन रुक कर ही आना पड़ेगा। अब मम्मी जी को हमारी चिंता हो रही है, मेरी और मुन्ना की, कि वो हमें ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जाएं। अगर छोटी आ जाएगी तो वो बेफिक्र होकर चली जाएंगी। हाँ हाँ, आ जाएगी। पेपर तो नहीं चल रहे मम्मी उसके? अरे वो तो 5 दिन बाद है, कोई बात नहीं, वो तो वहीं आके पढ़ लेगी। तू चिंता मत कर, 2 दिन की तो बात है। ठीक है मम्मी। क्या कहा तेरी मम्मी ने? मम्मी जी, छोटी आ जाएगी, उसका पेपर 5 दिन बाद है, तो वो यहीं रह लेगी 2 दिन और यहीं पढ़ लेगी। चल अच्छा है, वो आ जाएगी तो मुझे भी चिंता नहीं रहेगी। मैं भी बिना चिंता के चली जाऊंगी। एक बात कहूँ मम्मी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ बोल। मम्मी जी, आपको याद है
शादी के बाद मेरा पहला त्योहार होली का पड़ा था। मेरी मम्मी ने होली के त्योहार पे सारा सामान खूब अच्छा दिया था। उनकी हैसियत के हिसाब से उन्होंने खूब अच्छा त्योहार दिया। पर आपको वो सारा सामान कम लगा। आपने मुझे कितना सुनाया कि तेरे मम्मी पापा तुझसे प्यार नहीं करते, तेरे को कोई सामान देकर राजी ही नहीं है। आपने मुझे ये तक कह दिया था कि जब तेरे मम्मी पापा तेरे को अच्छा सा त्योहार नहीं दे सकते, तुझे अच्छा सामान नहीं दे सकते, तो तू उनसे रिश्ता रख के करेगी क्या? छोड़ दे अपना मायका। मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरी बहन के पेपर होते हुए भी वो यहाँ आ रही है। और दीदी दीदी ने पहले भी मना कर दिया था और अब भी मना कर दिया, ताकि उन्हें यहाँ आकर कोई काम ना करना पड़े। एक बात तो है मम्मी जी, किसी भी ससुराल वालों को अपनी बहू से उसका मायका कभी नहीं छुड़वाना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आने पे शायद ससुराल वाले काम आने को मना कर सकते हैं, पर मायके वाले वो अपनी बेटी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। सही कह रही है बेटा तू। पर मेरे खुद की बेटी नहीं, जरूरत के टाइम पे हाथ हिला दिए। अगर उस दिन तू मेरे कहने से अपने मायके वालों से रिश्ता खत्म कर देती तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी बेटा मैंने। आपको मेरी बात बुरी लगी हो मम्मी जी, तो मुझे माफ कर देना। मेरा इरादा आपको सुनाने का नहीं था। अरे नहीं बहू, मुझे तेरी कोई बात बुरी नहीं लगी, तूने सही ही कहा है। चलिए मम्मी जी, अब आप अपना सामान पैक कर लीजिए और मैं इनसे कह के आपकी टिकट बुक करा देती हूँ। ठीक है।